शिवोहम। शिवोहम श्री गुरु चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम गुरुदेव भगवान आपके शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। 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 हमारा सदगुरु ने कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। श्री सदगुरुदेव स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात है। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? गुरुदेव संसार में श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ कार्य क्यों नहीं हो, ठीक है, उसके लिए भी जीवन के लिए नहीं मिला। अच्छा, गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। हाँ, वापस बोलो। गुरुदेव संसार में कितना भी श्रेष्ठ कार्य क्यों नहीं हो, ठीक है, उसके लिए भी कहीं जीवन इसी के लिए नहीं मिला। अरे वाह, क्या बात। कल का ब्रह्मास्त्र है ना? क्योंकि वास्तविक बात यह है कि अविद्या के बंधन से छुटकारा मानव देह में ही संभव है। ऐसा समझना चाहिए कि मानव देह ही वह सांचा है जिसमें परमात्मा समा सकते हैं। तो मानव जीवन जो है केवल और केवल मात्र अविद्या के बंधन से छूटने के लिए ही मिला हुआ है। तो इसको छोड़ करके चाहे कितना भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम क्यों न करे, फिर भी सचमुच में हम भटक रहे हैं ना। जी नहीं भटक रहे हैं। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। आ रही है गुरुदेव। क्या सुनाया था? मनुष्य जीवन केवल परमात्मा को पाने के लिए ये मानव देह है जो केवल और केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला हुआ है। तो यहाँ पर इसका विशेष विज्ञान जो है ना, वो ये है कि मानव देह के अलावा जितनी भी योनियां हैं, उन योनियों के अंतर्गत बाकी सारा का सारा काम हम कर सकते हैं। बाकी की योनियों में जो काम होता है वह मनुष्य योनि में तो हो सकता है, परंतु मनुष्य योनि में जो काम होता है वह बाकी 83,99,999 योनियों में हो सकता ही नहीं। तो जो साधक इस ब्रह्मास्त्र को अच्छी तरह से धारण कर लेते हैं कि मानव जीवन 83,99,999 योनियों में जिस काम करने के लिए मिला हुआ हो, तो क्या मानव देह भी इसके लिए मिला हुआ है क्या? नहीं मिला हुआ ना? नहीं मिला हुआ। नहीं जी। रामदीन जी माशा जुड़ गए। मैंने सोचा आज बोल नहीं रहे, क्या बात हुई। तो ये मैं बोल रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ महाराज। हाँ, बहुत धन्यवाद है। तो यहाँ पर बस यही निश्चय करना है अपने को। बाकी की योनियों में जो काम हो सकता है
उस काम को करने के लिए मनुष्य जन्म मिला ही नहीं। तो यदि ऐसा काम अपने को प्राप्त हो रहा हो तो उस समय अपने को इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लेना चाहिए कि क्या मानव जीवन इसी के लिए मिला हुआ है ना विलक्षण सूत्र। जी महाराज। तो यहाँ पर 83,99,999 योनियों में जो जो काम हो सकता है वह काम यदि अपने सामने आ जाए तो तुरंत इस सूत्र का उच्चारण करके हृदयंगम करके विचार करके वहां से ऊपर उठ जाओ। और यदि आत्मकल्याण के लिए कुछ भी अपने को करना पड़ रहा है तो उसके लिए तुरंत ही बस ये मनुष्य जीवन इसी काम के लिए मिला हुआ है, अतः बाकी सबको छोड़ दो, परंतु सबसे पहले हमें इसे ग्रहण करना है, इसे महत्व देना है। तो बताओ कितना विलक्षण सूत्र निकल गया। कोई भी साधक यदि इस सूत्र को धारण कर ले तो बताओ वह जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएगा या नहीं पहुंचेगा? पहुंच जाएगा। बिल्कुल पहुंच जाएगा ना। जी महाराज। हाँ, तो ये थोड़ा विलक्षण रहस्य है, इसका खूब अच्छी तरह से मंथन कर लेना चाहिए। तो यहाँ केवल और केवल मात्र 2 सूत्र निकले थे, एक तो मानव देह और दूसरा मानव देह के अलावा 83,99,999 समस्त देह। ये विभाग इसलिए भी कर रहे हैं कि मानव योनि के अंतर्गत हम नवीन कर्म भी कर सकते हैं और किए हुए कर्मों का फल भी भुगत सकते हैं। और बाकी की जो योनियां होती हैं उसमें केवल और केवल मात्र किए हुए कर्मों के फल को भोगने का ही अधिकार होता है और नवीन कर्म का अधिकार होता ही नहीं। हो गया 2 विभाग। जी महाराज। और फिर इस विभाग का अच्छी तरह से निरीक्षण परीक्षण समीक्षण करके देखे तो इसका यही सूत्र निकलेगा कि ये मौज मस्ती मनोरंजन के लिए ये बाकी की समस्त योनियां हैं और भगवत प्राप्ति के लिए अविद्या के बंधन से सदा सदा छुटकारा प्राप्त करने के लिए केवल और केवल मात्र मानव देह ही है। बिल्कुल क्लियर ना? जी महाराज। हाँ, केवल मात्र इसको समझने का फॉर्मूला यही है कि हम वो गड़बड़ या न करे, यहाँ की गड़बड़ वहां न करे, अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए 83,99,999 योनियों की इंतजार न करे और मौज मस्ती मनोरंजन करने के लिए मानव देह को ही मुख्य रूप से चयन न कर ले, क्योंकि ये काम तो उनमें भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब अपने को जीवन में वैसे देखा जाए प्रत्येक दिन ऐसा कुछ न कुछ अवसर प्राप्त होता ही रहता है, ऐसा काम करने को मिलता ही रहता है जो काम 83,99,999 योनियों में भी हो सकता है। तो बताओ उस समय हमें किस फॉर्मूले को काम लेना है? क्या मानव जीवन इसी के लिए मिला हुआ है? ऐसे यही फॉर्मूला जो कल बताया था। अच्छी तरह से आ गया समझ में? जी महाराज। तो बस मानव जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसको प्राप्त करना हो तो तुरंत अपने को उस ओर प्रवृत्त हो जाना है और बाकी 83,99,999 योनियों में जो जो काम हो सकता है उस काम को करने का यदि अपने को प्रावधान मिल रहा हो तो तुरंत उस समय यही स्फुरना कर ले, यही चिंतन कर ले, क्या मानव जीवन इसके लिए मिला हुआ है? अरे इसके लिए तो बाकी की योनियां है ना, मौज मस्ती मनोरंजन जो कुछ भी करना है खूब करेंगे, परंतु उस समय करेंगे, इस समय तो हमको केवल और केवल मात्र इसे ही सर्वाधिक महत्व देना है। तो बताओ सचमुच में वह जीवन कितना दिव्य बन जाएगा, कितना ऊपर उठ जाएगा। कोई समस्या जीवन में शेष रह सकती क्या? नहीं जी। परंतु गड़बड़ तब होती है जब हम बाकी की योनियों के काम को मनुष्य जीवन में करने में लग जाते हैं और भगवत प्राप्ति के लिए कहे तो कोई चिंता नहीं है, 84 लाख योनि में कभी न कभी हम इसको पूरा कर ही लेंगे। आ गया समझ में? तो बहुत बड़ी महाराज जी ना।
हो गई। वो तो सोचे आजीवन कारावास काट के आखिर तो छुट्टी होगी। हाँ बिल्कुल सही है। तो इस सूत्र को तो भले ही जहाँ हमारी बार बार दृष्टि पड़ती है उसी जगह पर इसको लिख करके रखे। क्या मानव जीवन कोई कुछ भी क्यों न कहे, ऐसा करो वैसा करो, उसे तुरंत यही कह दे बिना सोचे समझे क्या मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला हुआ है। शिवोहम आ गया समझ में? जी महाराज जी। यहाँ पर यदि कोई गड़बड़ नहीं करेगा, ईमानदारी से आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से अपने जीवन को धन्य बना लेगा। और यदि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ कर दी तो समझ लेना चाहिए उनका निश्चित रूप से महान विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनाश, पतन। कहीं पर ऐसा संकेत मिलता, प्रमाण मिलता क्या किस प्रकार का हो जाएगा? थोड़ा संकेत कर देते हैं। ईशावासी उपनिषद में ऐसी दुर्गति का वर्णन आया है कि जो मानव देह प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार की ओर प्रवर्तन होकर के अर्थात आत्मलाभ प्राप्त न करके पता नहीं कचरे में पड़ा रहेगा तो उसका ऐसा वैसा हो जाएगा। थोड़ा बहुत ध्यान में आ रहा है क्या किसी को? नहीं आ रहा ना? शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये तो रामचरितमानस का है। अभी ईशावासी उपनिषद के लिए संकेत किया। हालांकि ये बिल्कुल ठीक बात है कि वह मरते समय किसी न किसी को दोष लगाएगा कि मेरे को समय नहीं मिला, भगवान ने मेरे ऊपर कृपा नहीं की। ये बड़ी बड़ी मूर्खताएं तो होती हैं। वैसे पहले बहुत सारे साधक भी ऐसे कहा करते थे कि हमको समय नहीं मिला इसलिए ये साधन भजन ऐसा नहीं कर सके। तो फिर उनको फॉर्मूले के रूप में कुछ प्रश्न पूछते थे। उनको कहते अच्छा ये बताओ आपको भोजन किए हुए कितने दिन हो गए? तो भोजन तो सुबह ही किया था, शाम को करेंगे। अच्छा ठीक है, नींद निकाले हुए कितने दिन हो गए? नींद तो पूरी रात निकाल रहे थे। अच्छा स्नान वगैरह किया, मलमूत्र त्याग किया, ये सारा का सारा जो कामकाज किया या नहीं किया? तो ये प्रतिदिन हमेशा ही कर रहे हैं। अरे भाई तुम तो कह रहे हो हमारे पास में समय नहीं है। यदि समय नहीं है तो फिर तुम ये काम कैसे कर रहे हो? हाँ ये कह देते कि मुझे तो 7 दिन हो गए स्नान किए हुए, 3 दिन हो गए भोजन किए हुए, ऐसा वैसा किए हुए, इतना टाइम हो गया, तब तो सोचते भाई सचमुच में इनको समय नहीं है। परंतु बहुत बड़ी मूर्खता प्रकट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? Welcome to Solo Music World. The Bluetooth device is ready to pair. हो रहे ना मूर्खता? जी महाराज जी। हाँ तो समय नहीं मिला अथवा समझो ईश्वर की कृपा नहीं हुई, भगवान ने मेरे ऊपर कृपा नहीं की। अरे यहाँ पर तो स्पष्ट कहा गया है देवनहारा दे दीनी दीनी मानुष दे, आगे तेरा काम है जो चाहे कर ले। अरे देने वालों ने तो मानव देह प्रदान कर दिया, आपको ऐसा सांचा दे दिया जिसमें परमात्मा पूर्ण रूप से समा सकते हैं। परंतु अब आपने अपनी बुद्धि का उपयोग मौज मस्ती मनोरंजन करने में, मजे लेने में, पता नहीं क्या क्या करने में अपनी सारी की सारी शक्ति का व्यय कर दिया। और अब कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा नहीं की। बड़ी मूर्खता है या नहीं? जी गुरुदेव। हाँ यहाँ पर तो स्पष्ट बिल्कुल महाराज जी। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी कटड़ी लाल, काट खोल नहीं देखते, सुविध फिरे कंगाल। अरे कमजोर कोई है ही नहीं, परंतु फिर भी वो ईश्वर के मत्थे दोष लगा देते हैं कि ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा नहीं की। तो भाई वहां से तो पूर्ण कृपा है ही है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से पक्का समझ लेना चाहिए। उसको तो खुद को अपने ऊपर कृपा करनी चाहिए। हाँ ये बात है।
तो कुल मिलाकर के संसार के लोग क्या करते हैं, कुछ न कुछ अटकल लगाने लगते हैं कि हमारे पास में ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, कुछ न कुछ बहाना बना ही लेते हैं। परंतु ये सचमुच में, क्योंकि इस संसार में किसकी सामर्थ्य है जो संतों को ठग ले, संतों को बेवकूफ बना दे, ऐसा तो संसार में कहीं पर होता ही नहीं। क्योंकि पढ़े हुए जो नहीं होते ना, उनके 2 आंख होती हैं, पढ़ने वालों की 4 हो जाती है, और जो ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लेते हैं उनके हजारों नेत्र होते हैं। अब जिनके हजारों नेत्र होते हैं उनको कौन धोखा दे सकता है। चलो, फिर भी भवानी शंकर जी ने बहुत अच्छा संकेत किया कि काले ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। परंतु ईशावासी उपनिषद के अंतर्गत तो उसकी दुर्गति का वर्णन किया गया कि ऐसी उनकी दुर्गति होती है। वो किसी को ध्यान में आ रहा हो तो गुरुदेव, ये चूड़ामणि में बताया नहीं, मनुष्य जन्म पाकर जिसको श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान हो, ऐसा पुरुषार्थ पाकर जो अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वो आत्मघाती है। क्या बात है, बहुत धन्यवाद है। बस ये समझो, ईशावासी उपनिषद का ही संकेत चल रहा। तो देखो, ईशावासी उपनिषद में संकेत किया गया है, ऐश्वर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एकेचात्महनो जना। अर्थात जो आत्म तत्व को न जान करके, और वैसे याज्ञवल्क्य जी महाराज और गार्गी का जब संवाद होता है तब यही तो कहा जाता है, जो इस अक्षर ब्रह्म को बिना जाने ही इस लोक से मरकर चला जाता वही कृपण होता है। तो यहाँ ईशावासी उपनिषद में बताया गया है, जो आत्महत्यारा होता है, आत्म तत्व का साक्षात्कार किए बिना ही इस संसार से, इस लोक से चला जाता है, तो उनके लिए कहा गया कि उनकी ऐसी दुर्गति होती है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता। सूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, अर्थात जहाँ अंधकार के सिवाय कोई है ही नहीं, ऐसे घोराती घोर नरकों में उनका प्रवेश हो जाता है, उनको वहां पर स्थान मिल जाता है। वहां पर खाने पीने की कुछ भी व्यवस्था नहीं होती है, वहां पर अपने शरीर से जो भी निकले उसी वस्तु को पियो और उसी वस्तु को खाओ। तो देखो, श्रुति माता ने जीवों के ऊपर कृपा करके कितना बड़ा सूत्र संकेत कर दिया कि भाई यदि तुम ऐसा करोगे तो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाओगे, सारी की सारी खटपट ही मिट जाएगी, और ऐसा नहीं कर सकोगे तो ऐसी दुर्गति हो जाएगी। अब जिनको समझना हो, जैसे जिस दृष्टिकोण से समझना चाहे समझ सकते हैं। तो इससे ये सिद्ध हो गया ना, आत्म तत्व का साक्षात्कार ही मानव जीवन का उद्देश्य है। बिना आत्म साक्षात्कार के यदि कोई चला गया तो उनकी तो अनंत अनंत दुर्गति बताई गई है। उनको दुख कष्ट झगड़ा झमेला इसके सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। तो हो गया ना, इससे सिद्ध ये मानव देह केवल और केवल मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए ही है, ये मौज मस्ती मनोरंजन के लिए तो है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति प्राणी मात्र की होती है और इच्छा की पूर्ति आज दिन तक तो किसी की हुई नहीं, और आज दिन तक नहीं हुई तो आगे भी नहीं हो सकती ना, नहीं होगी। हाँ, कभी हो सकती ही नहीं। क्या हुआ? कोई कुछ बोले क्या? कोई बोले तो थे, कम सुनाई दिया। चलो कोई बात नहीं।
तो अब अपने को क्या निर्णय करना है? हम क्या करते हैं कि मोटरसाइकिल का जो पहिया होता है ना, उसको ट्रैक्टर के लगाना चाहते हैं, और ट्रैक्टर का जो पहिया होता है उसको मोटरसाइकिल के लगाना चाहते हैं। बड़ा गड़बड़ घोटाला है या नहीं है महाराज जी? तो जो काम मानव देह में ही हो सकता है, उस काम को तुम सोचते नहीं, हम उस देह में कर लेंगे, और उस देह में होने वाले काम को पूर्ण रूप से मनुष्य जीवन लेकर के ही करना चाहते हैं। अर्थात शब्दादि विषयों की ओर प्रवृत्त होकर के पूरे जीवन को हम व्यर्थ ही नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो बस ये ना समझी ही, ये अविवेक ही उसे सदा के लिए जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं होता है वहां पहुंचा देता है। फिर ये बेचारा ये अनंत काल तक भटकता रहता है, और फिर ये मौका पुनः कभी मिलने वाला होता ही नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण भी 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट कह देते हैं, शक्नोति है यशोडुम प्राकस्वीर मुक्षणात काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त सुखी नर। हे अर्जुन, शरीर का नाश होने से पहले आत्म साक्षात्कार कर लेता है, अर्थात काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है। वही पुरुष सुखी होता है और वही योगी होता है। तो जिनको आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है वही तो ऐसा कर सकते हैं। जैसे कभी किसी ने सुना कि समुद्र जो वहां पर उफान मार रहा, उफान गया हो, अथवा जैसे तालाब फूट करके पानी इधर उधर हो जाता, ऐसे समुद्र होता कभी? जबकि उनमें कितनी ही नदियां आ करके मिलती हैं, नहीं होता। तो ब्रह्मवेता महापुरुष ही इस जगह पर खरे उतर सकते हैं। जिनको ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, वो कहने का मतलब किसी भी प्रकार के कोई भी क्यों न हो, वास्तव में वो ऐसी निर्भयता प्राप्त कर लेते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं कि सचमुच में वो सदा के लिए धन्य हो जाते हैं। उनके लिए फिर कुछ भी कर्तव्य, त्यक्तव्य, प्राप्तव्य, भोक्तव्य शेष रहता ही नहीं। तो कुल मिलाकर के ये समझ अपने को विशेष रूप से धारण कर लेनी है। मनुष्य जीवन जिस काम के लिए मिला हुआ हो, बस उस काम को करने में अणु मात्र भी गड़बड़ घोटाला न करे, आलस्य बिल्कुल न करे, 24 घंटे तत्पर रहे। और यदि जबरदस्ती से इस काम बाकी की योनियों के काम को करना पड़ रहा हो, मिल रहा हो, तो उसके लिए वो ब्रह्मास्त्र बता ही दिया गया। क्या मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला हुआ है? तो हम हर प्रकार से कचरे से बच सकते हैं, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, और वास्तव में परमार्थ तत्व का साक्षात्कार करके सदा के लिए कृतार्थ भी हो सकते हैं। ये सब अपने याद की बात होती है। हम चाहे तो सब कुछ हो सकता है, और नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं होता है या नहीं है? कुल महाराज ये लफड़ा खुद का अपना ही लफड़ा है, तो अपन को इसको छुड़ाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के ये तो जैसे मकड़ी अपने मुख से जाड़ निकालती है ना, ऐसे ही ये संसार के जो होते हैं जिनमें हम उलझते रहते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अहमता ममता का त्याग करके, आसक्ति का त्याग करके, इनको मैं मेरा सत्य प्रिय रमणीय समझ करके जो हम व्यवहार करते हैं, बस उसको त्याग करने के लिए ही कहा जा रहा है। आपको यह नहीं कहा जा रहा कि आप काम धाम छोड़ दीजिए, बल्कि कम से कम असलियत को तो जान ही लेना चाहिए, ताकि भविष्य में अपने को पछताना न पड़े, रोना न पड़े, और जीवन व्यर्थ बर्बाद न जाए। तो भाई सारा का सारा काम अपने पुरुषार्थ से ही होता है, हाँ, और दूसरे तीसरे के पुरुषार्थ से नहीं होगा, ध्यान रखना। ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला हमने ही कर रखा है, तो इसके
इसकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही है, अर्थात हमने बंधन स्वीकार किया तो मुक्ति भी हमें ही स्वीकारनी होगी। और कोई इसमें शंका हो तो देखो। आवाज आ रही है? आ रही जी महाराज जी। कोई बोलते नहीं तो मैंने सोचा क्या बात हुई, आवाज नहीं आ रही। क्या सूत्र बताया, बताइए पुनः। इतनी देर तक जो सुनाया था इसका क्या निर्णय, क्या वास्तव में इसका विश्लेषण है, क्या सारांश है, क्या बताना चाहते हैं? मानव जीवन का सारांश केवल और केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति करना है बस। हाँ, वैसे देखा जाए तो यहाँ पर भले ये न कह करके ये भी कह सकते हैं कि जीव मात्र का जो मुख्य उद्देश्य है परमात्मा तत्व का साक्षात्कार, परंतु परमात्मा तत्व के साक्षात्कार के लिए जैसे हलवा बनाने के लिए सूजी भी चाहिए, घी भी चाहिए, शक्कर भी चाहिए, इनके बिना हलवा तैयार नहीं किया जा सकता है। तो मानव देह के अंतर्गत ही उन समस्त साधनों का समावेश हो सकता है। वह समस्त साधन प्रकट हो सकते हैं जिन जिन साधनों की आवश्यकता ब्रह्म साक्षात्कार के लिए अर्थात अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए आवश्यक हुआ करते हैं। विचार करके देखो, विवेक वैराग्य आदि साधन मानव देह के अलावा किसी देह में जागृत हो सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। शास्त्रों की प्राप्ति या ब्रह्मवेता गुरुदेव का सानिध्य बाकी की योनियों में हो सकता है क्या? नहीं, नहीं जी, नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के विशेष बात ये बताई जाती है कि बाकी की जितनी भी योनियां हैं उन्हीं योनियों के अंतर्गत विवेकादि साधनों से संपन्न होने के लिए वेदांत शास्त्रों का अथवा ब्रह्मवेता महात्माओं का सानिध्य संभव नहीं हो सकता है, इसलिए उनको तत्व साक्षात्कार होता ही नहीं। वरना वास्तविक बात तो यही है कि जीव मात्र जो है ये विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए क्या है, अविद्या के बंधन से मुक्त होने। हाँ, जीव मात्र को अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए हाँ जन्म सिद्ध अधिकार, इनको समझो एक प्रकार से प्रमाण पत्र ही मिला हुआ है। महाराज जी एक यहाँ शंका हो रही है। हाँ बिल्कुल बोलो। मानव के अलावा जीव मात्र तो कैसे होगा जी? क्या हुआ? मानव के अलावा दूसरे जीव तो उनको अधिकारी होंगे नहीं वो तो। क्यों? जीव मात्र का असली स्वरूप ब्रह्म ही तो है। ये जीव तो अपने अज्ञान जन्य कल्पना का नाम ही तो जीव है, वरना कैसा भी जीव क्यों न हो वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म है या नहीं है? वो तो है ही। हाँ, जीव सोई निधि ब्रह्म है, ये अटल सिद्धांत। जीव में ब्रह्म में कुछ भी अंतर होता ही नहीं। इसीलिए तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज आधे श्लोक के अंतर्गत समस्त शास्त्रों का सार बता देते हैं। श्लोकार्धेतरवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। आ गया समझ में? तो जीव मात्र का असली स्वरूप ब्रह्म ही तो है। तो बताओ, जीव मात्र को ब्रह्म साक्षात्कार का जन्म सिद्ध अधिकार है या नहीं है? है गुरुदेव, है ना? पर बात यही है कि अधिकार सबको
है, परंतु अधिकारी होना इसके लिए आवश्यक होता है। बिना अधिकृत हुए कोई भी अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकता ही नहीं। तो यहाँ पर मानव देह के अंतर्गत ही ये व्यवस्था की गई है कि मानव देह में ही समस्त साधनों का समावेश हो सकता है। समस्त साधनों से संपन्न केवल और केवल मात्र हम मानव देह में ही हो सकते हैं, बाकी की योनियों में ये संभव होता ही नहीं। जैसे रुई को जलाया जाए तो तुरंत जल जाती है या नहीं जलती है? जलती है। परंतु उसी रुई को पानी में भिगो करके फिर रख दे, अब जलाना चाहे तो जलेगी क्या? तो वहाँ पर बस बात यही होती है कि जीव मात्र को ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म साक्षात्कार का अधिकार है, परंतु उनके पास में ऐसे नेत्र नहीं है जिससे ब्रह्म साक्षात्कार किया जा सके। उनके पास में ऐसे साधन नहीं है, उनके पास में ऐसे शास्त्र नहीं है, उनके पास में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता गुरुदेव उनको उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि उनको अपने असली स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। वरना सचमुच में यदि ऐसी व्यवस्था हो जाए तो एक चींटी क्यों न हो, खटमल मच्छर मक्खी कोई क्यों न हो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त द्वितीय ब्रह्म ये निश्चित रूप से है ही है। हाँ, इनका थोड़ा अच्छी तरह से विश्लेषण किया करो, वरना और कभी कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ अवश्य हो जाती है। बिल्कुल क्लियर है? जी महाराज। हाँ, कुछ भी हो ना तो शंका समाधान पूर्वक थोड़ा विचार कर लिया करो, ताकि सबको निश्चित रूप से फायदा होता है। कुछ भी संशय नहीं? नहीं महाराज जी, मैं तो कोई संशय नहीं है। संशय नहीं तो फिर बताओ, मानव देह में ही विवेक आदि साधन जागृत क्यों होते हैं, बाकी की योनियों में क्यों नहीं होते हैं? मानव देह में ही सत्संग और संतों का संग्रह दुर्लभ सुलभ है, नहीं बाकी और में दुर्लभ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही बोलना था, इतना बोल दिया तो समझो कमाल कर दिया। क्योंकि बिना संतों के संग के, बिना सत्संग के कभी विवेक जागृत होता ही नहीं। हाँ, यही इसका फॉर्मूला होता है, यही ब्रह्मास्त्र होता है। तो यहाँ पर संतों का संग ही आवश्यक है ना, अधिक से अधिक। हाँ, जिनको सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना है तो उसके लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता होगी, और ज्ञान के लिए चतुष्टय साधन संपन्न होना अत्यंत आवश्यक होता है। और चतुष्टय साधन संपन्न होने के लिए संतों का संग, सत्संग का जीवन में हाँ बहुत अधिक महत्व होता, नितांत इनकी आवश्यकता होती ही होती है। तो विचार करके देखो, इन साधनों से ही हम साधन संपन्न होकर के फिर अद्वितीय तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं। अब यदि हम संतों के संग से हाँ चुराना चाहे, सत्संग को महत्व नहीं दे, तो जीवन में कभी विवेकादि साधन जागृत हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। कभी नहीं हो सकते हैं ना। इसलिए साधकों को अधिक से अधिक संतों का संग, सत्संग, इसको महत्व देना चाहिए। क्योंकि संतों का जो संग होता है, ये संतों का संग अपने में इस प्रकार की सामर्थ्य जागृत करवा देते हैं कि न चाहते हुए भी हमें संतों का साक्षात सत्य का साक्षात्कार होने लग जाता है। तो कुल मिलाकर के अनादिकाल से ये जीव संसार के नाते रिश्तों के साथ में अपना संबंध स्थापित करते आ रहा है, जबकि सच्ची बात यह होती है कि यह संबंध ही इनके बंधन का कारण हो जाता है। अतः
संतों के साथ में जो अपना संबंध होता है, अपना जुड़ाव होता है, अपनी प्रवृत्ति में तो बुद्धि होती है, यही सचमुच में उस जीव को विद्या के बंधन से मुक्त करने में पूर्ण रूप से सहायक होती हैं। तो विचार करके देखो, हम संसार के संबंधों के चक्कर में कितना पड़े हुए हैं और संतों से अपना कितना संबंध है। कभी 6-6 महीने तक संतों की यादें ही नहीं आए और संसार 24 घंटे बचा पचा रहे, तो देख लेना चाहिए हम कितना उत्थान पतन की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, संसार का संबंध जो है निश्चित रूप से पतन करवाता है और संतों के साथ में जो संबंध होता है वह मुक्त करने वाला होता है। हाँ, ये सदा ध्यान रखना चाहिए, संतों के साथ में किसी भी प्रकार का संबंध क्यों न हो वह कल्याणकारक ही होता है, क्योंकि संतों के सानिध्य में बैठने से ऐसी उनके भीतर से किरणें निकलती हैं कि हम स्वतः ही सत्य का साक्षात्कार करें, ऐसी अपने में सामर्थ्य प्रकट होने लगती है, ऐसी सामर्थ्य अपने में जागृत होने लगती है। इसलिए और बाकी के संबंधों को महत्व न दे करके, ये तो 84 लाख योनियों में बहुत सारे होते रहते हैं, कुल मिलाकर के ये मानव देह प्राप्त करके तो वो सारे संबंधों को नकार देना चाहिए, केवल और केवल मात्र संतों के संबंध को, गुरुदेव के संबंध को ही महत्व देना चाहिए। बाकी संबंध पतन करवाने वाले होते हैं और गुरुदेव का संबंध जो है ये मुक्त करवाने वाला होता है। यहाँ पर किसी को किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। यदि संशय करते हैं तो निश्चित रूप से अभी तक वो इस रहस्य को समझते ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, ये तो सचमुच में सत्य कहा जाए तो जो विवेकी होते हैं वही इस रहस्य को अच्छी तरह से हृदयंगम कर पाएंगे। बाकी के पता नहीं कौन कहाँ उलझा है, कौन किसको महत्व दे करके बैठा है, कौन कहाँ बावड़ा हो रहा, उनके रहस्य ये समझ में आएगा नहीं। वो तो इनका पता नहीं कि अर्थ का भी अनर्थ कर सकता है। तो ये जीव जब तक संतों के साथ में अपने संबंध को पक्का नहीं कर लेता है तब तक संसार का संबंध छूटता ही नहीं, और जब तक संसार का संबंध नहीं छूटता है तब तक विवेक आदि जागृत होते ही नहीं। हो ये बुद्धि जब परम सयानी हित अनहित चितवे तब प्राणी। अरे जब हमारी बुद्धि इस प्रकार की होती है तभी क्या ठीक है क्या ठीक नहीं इस प्रकार का विवेक जागृत होता है। तो देखो भाई, संसार के साथ में अनादिकाल का जो संबंध है उस संबंध को बनाए रख करके, महत्व दे करके या वहाँ चिपके रह करके कोई चाहिए हमारे हृदय में विवेक जागृत हो जाए, तो इसके लिए कभी सपना मत देख लेना। सचमुच में कभी भी यह संभव है ही नहीं, होने वाला है ही नहीं। तो या तो अपने को विशेष रूप से सावधान होना होगा ना, तो सचमुच रूप से सावधान हो जाएंगे और सचमुच में संसार के संबंधों पर न तो इतना ज्यादा इतराएंगे। हाँ, कहने का मतलब यदि 2-5 साथ में बैठ जाए ना, चाहे पुरुष बैठो चाहे स्त्रियां बैठो, ऐसी बढ़ाई करेंगे कि मेरी घरवाली ऐसी है, दूसरा कहेगा अरे ये कुछ नहीं, हमारी ऐसी, और ये बैठ जाएगी कहेंगे हमारे पति ऐसे है, इतना कमाते हैं, ऐसे सुंदर है, ऐसे पावरफुल है, ऐसे मजबूत है, पता नहीं हजार बातें चलेगी और शायद उनका कभी वो पूर्णाहुति होती है ना, वो कभी होती दिखाई भी नहीं देती है। तो भाई ये संसार के सारे संबंध अनादिकाल से होते आ रहे हैं, इसे जीव दिन ही नहीं बना रहता है, कभी इसके दुख दारिद्र्य की निवृत्ति हुई ही नहीं। इसलिए हाँ, बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। वो बहुत बड़े बेवकूफ होते हैं जो 12 साल हो गए किसी डॉक्टर से इलाज करवा रहे, ठीक तो हुए नहीं और ज्यादा बीमारी बढ़ रही, परंतु वहीं पर चिपके हुए हैं। तो अनादिकाल से संसार के साथ में हमने पता नहीं क्या क्या करके देख लिया, फिर भी
वही डाक के 3 पात, अभी हम वही दुख दारिद्र्य के चक्कर में पड़े हुए हैं। फिर भी मानव देह प्राप्त करके भी सोचते नहीं, आज दिन तक हमने जो किया बस वही हम करेंगे। उनको पता ही नहीं कि आज दिन तक जो किया उससे जो मिलेगा वही अब करेंगे, उससे मिलेगा, और कुछ ज्यादा कम होने वाला है ही नहीं। बस साधकों को बहुत अच्छी तरह से अलर्ट हो जाना चाहिए। तो संसार के ये जितने भी देखे नाते रिश्ते हैं, इनको जितना महत्व देना चाहिए बस उतना ही। इसके सिवाय यदि ज्यादा महत्व दे दिया तो निश्चित रूप से ये बंधन कर देंगे, बंधन में डाल देंगे। क्योंकि यहाँ पर तो अपनी वासना की पूर्ति के लिए ही दूसरों का इस्तेमाल किया जाता है, मौज मस्ती मनोरंजन किया जाता है। यहाँ कोई किसी की परवाह नहीं करता है, कोई किसी की मुक्ति मोक्ष के बारे में सपना भी नहीं देखता है। क्योंकि जो जहाँ जाना चाहता है उसी को उसको भी वहीं पर ले जाएगा। यही होता है ना। जी महाराज जी। हाँ, तो बहुत अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना चाहिए। जो इस असलियत को समझते हैं वे ही सचमुच में यहाँ से ऊपर उठ सकते हैं, वरना जो नहीं समझते हैं वो वास्तव में ऊपर उठ सकते ही नहीं। और जो ऊपर उठने वाले होते हैं वो सचमुच में अवसरवादी नहीं होते हैं, वो सचमुच में ऐसा करके भी दिखा सकते हैं। और जो अवसरवादी होते हैं वो देख लेते हैं कब क्या सूत्र बोलना बताना, कब क्या करना कब क्या नहीं करना, परंतु वो असलियत तो कभी न कभी सामने आ ही जाती है। इसलिए जो संसारी पुरुष होते हैं ना, उनकी निष्ठा सचमुच में पक्की नहीं होती है, वो इधर उधर होने वाले ही होते हैं, भटकने वाले ही होते हैं ना। जैसे एक वेश्या 10 को कह दे कि मेरे लिए तो इस संसार में तुम्हारे से श्रेष्ठ, तुम्हारे से प्रिय और संसार में कोई है ही नहीं, ऐसे 10-50 को कह रखा हो, और 10-50 में से 2-5 भी एक साथ हो गए तो अब किसको कहेगी? तो उसको डर रहता या नहीं रहता? और यदि कोई सचमुच में पतिव्रता हो तो सपने में भी उसको संशय या डर रहता है क्या? नहीं रहता गुरुदेव। हाँ, तो जिनका एक इष्ट होता है, तो एक के प्रति निष्ठावान होते हैं, एक के प्रति समर्पित होते हैं, तो सचमुच में वो तो निहाल हो जाते हैं। बाकी तो ये जीव बेचारा भटकता ही रहता है, क्योंकि अनादिकाल से भटकता हुआ ही तो आ रहा है। चलो ठीक, तो यहाँ खूब चिंतन मनन करना, कुल मिलाकर के सत्संग संतों के संग को महत्व देने की चेष्टा करना, ताकि संत महापुरुषों के संग से जब संसार की असलियत अपने को सुनने समझने को मिलेगी तो सचमुच में हम यहाँ से ऊपर उठने की चेष्टा करेंगे। और ऐसे बेवकूफों का संग करेंगे तो संसार के पदार्थों में सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व की बुद्धि करा करके कहेंगे अरे भगवान राम कृष्ण थे, वो भी इनके बिना नहीं रह सके, तो हम कौन से केत की मूली हैं? तो ऐसे दांव पेच बता देंगे कि पता नहीं ये जीव वहां से कभी ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। इसलिए संतों का संग ही जीवन का सार होता है। संतों के संग से ही विवेकादि साधन जागृत होते हैं, और विवेकादि साधनों का आश्रय लेकर के ये जीव उस विद्या के ऊपर दावा बोलता है, जिससे वह विद्या चूर चूर हो जाती है और उसे सत्य का साक्षात्कार हो जाता है। उसका करना धरना, अरे करना जानना पाना छोड़ना सारा का सारा कृतार्थ हो जाता है, कुछ भी शेष रहता ही नहीं। तो बस यही सार बात होती है, इसी को समझना होता है, इसको समझ करके हम कृतार्थ हो सकते हैं। अतः सत्संग से श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं। बाकी जितने भी नाते रिश्ते हैं, भले प्रिय हो, भले प्रियतर हो, भले ही प्रियतम भी क्यों न हो, फिर भी निश्चित रूप से बांधने वाले ही होते हैं। ये कितने भी प्रियतम क्यों ना हो, परंतु उनको फिकी होना हो तो वो पता नहीं क्या कर देंगे, वो अपनी परवाह बिल्कुल करेंगे ही नहीं। इसलिए संसार की असलियत को जो जाना जाता है, और इस असलियत को जानने के लिए याज्ञवल्क्य जी महाराज और मैत्री का संवाद बड़ा विलक्षण है।
जिसके अंतर्गत स्पष्ट बताया गया है कि पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता है, अपने ही प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है, पत्नी के प्रयोजन के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, अपने ही प्रयोजन के लिए प्रिय होती है। ऐसे ही देवताओं के प्रयोजन के लिए, वेदों के प्रयोजन के लिए, धन के प्रयोजन के लिए कहाँ तक कहा जाए, न वारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भवती आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवती। सबके प्रयोजन के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं, अपने ही प्रयोजन के लिए सब प्रिय होते हैं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, अच्छी तरह से वो समझने की कोशिश करना, सचमुच में जीवन सार्थक हो जाएगा। ये सदा सदा की खटपट ही मिट जाएगी। इसमें कुछ भी संशय हो तो देख लो। ठीक है ना? गुरुदेव ये प्रयोजन वाली थोड़ी समझ में नहीं आई, कैसे मतलब थोड़ा और समझाओ गुरुदेव। अच्छा, अभी जो सूत्र सुनाया ना जी, ये प्रयोजन वाला समझ में नहीं आया। चलो ये कल इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और कल ध्यान याद दिलवाना ना, इसी विषय पर चर्चा करेंगे कल, क्योंकि ये असलियत समझेंगे तभी तो वैराग्य होगा, वरना तो उलझे रह जाएंगे जीवन भर इसी जगह पर, और इसी को अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य निर्धारण करके बस बेहोश होकर के कचरे में पड़े रह जाएंगे, ऊपर उठना ही नहीं चाहेंगे। चलो ठीक, शिवोहम शिवोहम गुरुदेव भगवान प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम प्रणाम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम स्वामी जी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम शिवोहम प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम शिवोम चरण स्पर्श। शिवोहम 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 प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम शिवोहम श्री सतगुरुदेव स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम गुरुदेव के चरणों में शिवोहम शिवोहम प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम शिवोहम प्रणाम गुरुजी। शिवोहम शिवोहम हमारा सदगुरु करना कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरु जी को प्रणाम इतनी कर देते। गुरुजी शिवोहम
चलो ठीक, कृष्ण हम